नमस्कार दोस्तों, स्वागत है वीज़ा ऑफिस के हमारे आज के इस खास शो में। बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है वीज़ा ऑफिस के मैनेजिंग डायरेक्टर रंजीत बल। रंजीत जी, स्वागत है। मेहरबानी। प्रोग्राम देख रही सारी ऑडियंस को मेरे और मेरी टीम की तरफ से नमस्कार। दोस्तों, जैसे कि आप सबको पता है, यूके इस वक्त सबसे ज़्यादा फ्रेंडली नेशन के रूप में सामने आया है। जहाँ तक कि स्टूडेंट्स का सवाल है, स्टूडेंट्स को वीज़ा जो सक्सेस रेट है वो बहुत ही अच्छा मिल रहा है। पर फिर भी स्टूडेंट्स के जिनको वीज़ा भी इशू हो चुका है, बहुत सारे सवाल हैं क्योंकि कुछ चीज़ें नई हो रही हैं, कुछ प्रोसीजर्स नए हैं कोविड की वजह से यूके के लिए। तो वो छोटे छोटे प्रोसीजर्स हैं, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बट उनके अगर ना पता होने से स्टूडेंट्स को बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। तो क्या है ये नए प्रोसीजर और उनको कैसे कंप्लाई किया जा सकता है, बातचीत करेंगे। जी रंजीत जी, क्या नए प्रोसीजर्स हैं जिनका ध्यान रखना जरूरी है? देखिए, बच्चों की एप्लीकेशन यूके में लग रही है और बच्चों के वीज़ा भी आ रहे हैं और बच्चे फ्लाई भी कर रहे हैं। सो जो बच्चे जिनके वीज़ा आने वाले हैं, जो आ चुके हैं, उनके लिए मैं खास इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ इस माध्यम से। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होगा कि अकोमोडेशन पहले भी आपको लेके जानी पड़ती थी, लेकिन पहले और सिस्टम था कि आप 1 वीक अगर होटल भी बुक करते तो वहां जाके आप अपनी अकोमोडेशन देख सकते थे। लेकिन अब इस बार ऐसा नहीं है क्योंकि क्वारंटीन का टाइम चल रहा है। कोविड-19 की वजह से क्वारंटीन होना है आपने वहां जाके। सो ऐसी सिचुएशन की वजह से 14 दिन के लिए क्वारंटीन की अकोमोडेशन जो है आपको वो जरूरी है। हाई कमीशन ने मैंडेटरी किया हो। उसके लिए क्या है कि अकोमोडेशन आपके पास लेके जाना जरूरी है और 15 दिन से उससे ज्यादा अकोमोडेशन जहां आपने क्वारंटीन होना 14 दिन के लिए, वो कंफर्म आपके पास होनी चाहिए। आप ये नहीं कह सकते एयरपोर्ट पे कि मैं यहाँ आके अब क्वारंटीन की स्पेस ढूंढूंगा, तो वो आपको एंट्री नहीं देने वाले। सो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, जिनके वीजा लगने वाले हैं, जो लग चुके हैं, ट्रैवलिंग से पहले नंबर 1 अपनी अकोमोडेशन अरेंज करो। अगर यूनिवर्सिटी प्रोवाइड करती है, कुछ यूनिवर्सिटी फ्री ऑफ कॉस्ट आपको क्वारंटीन की फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, अगर उनकी अकोमोडेशन आप ले रहे हो, आप इस ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हो। मैं भी रिकमेंड करता हूँ कि यूनिवर्सिटी सारा अरेंजमेंट देखेगी, उनके आप स्टूडेंट हो तो यूनिवर्सिटी से अच्छी जगह आपको और कहीं नहीं मिलने वाली। बट नो डाउट कॉस्ट थोड़ी सी कई बार ज्यादा होती है। सो अगर उसको लेकर इश्यू हो तो आप अपनी अकोमोडेशन अरेंज कर सकते हो, लेकिन वो कंफर्म होनी चाहिए जहां आपने क्वारंटीन होना है। सारी डिटेल वो आपको एयरपोर्ट पे भी पूछते हैं। So accommodation is mandatory for traveling to UK। सेकंड ऑप्शन क्या है कि जब आपने ट्रेवल करना है उससे 48 आवर पहले आपको अपना एक प्री डिपार्चर फॉर्म सबमिट करना पड़ता है यूके हाई कमीशन को, उनकी वेबसाइट पे जाके। सो वेबसाइट पे जाके वो फॉर्म में डिटेल क्या पूछते हैं, बेसिक 2-3 पेज का फॉर्म है। उसमें आपकी ट्रैवलिंग डेट आएगी, आपकी पासपोर्ट की डिटेल होगी, आपकी कंटेक्ट डिटेल होगी, सारी डिटेल। नॉर्मल डिटेल के बाद उन्होंने एक तो आपकी अकोमोडेशन पूछना है, आप रहोगे कहाँ पे, जहाँ आपने क्वारंटीन होना है, ये क्वारंटीन को लेके ही फॉर्म है। कहाँ रहोगे 14 दिन के लिए, प्लस वहाँ का इमरजेंसी कंटेक्ट नंबर क्या है, आपका जो एयरलाइन कौन सी है, आपका फ्लाइट नंबर क्या है, आपका सीट नंबर क्या है, आप कौन से एयरपोर्ट से टेक ऑफ करोगे, आप कौन से एयरपोर्ट पे यूके में लैंड करोगे, ये सारी इंफॉर्मेशन वो आपको इंक्लूडिंग कंटेक्ट नंबर आपसे मांगते हैं उस फॉर्म में। उस फॉर्म की कोई फीस नहीं है। उस फॉर्म को 48 आवर पहले आप सबमिट कर सकते हो, उससे ज्यादा पहले आप नहीं कर सकते। 49 आवर भी पड़े हैं तो भी वो फॉर्म आप सबमिट नहीं कर पाओगे, क्योंकि जो जब आप डेट सेलेक्ट करोगे, टाइम सेलेक्ट करोगे फ्लाइट को, उस अकॉर्डिंग ही वो आपको अवेलेबिलिटी दिखाएगा कि आप फॉर्म को सबमिट कर सकते हो। सो उस फॉर्म को सबमिट करना जरूरी है। एक एप्लीकेंट एक फॉर्म सबमिट करके उसका प्रिंट साथ में लेके जाए। अगर साथ में हस्बैंड जा रहा है, वाइफ जा रही है, उनको अलग से वो फॉर्म सबमिट करना पड़ेगा। और 18 साल से छोटे बच्चों के लिए फॉर्म मैंडेटरी नहीं है, आप फॉर्म नहीं सबमिट करने की जरूरत। सिर्फ जो अडल्ट पर्सन है, जो 18 साल से ऊपर के हैं, हर एक बंदे को वो फॉर्म सबमिट करना जरूरी है। ये 2 इंपॉर्टेंट अपडेट है जो ट्रैवलिंग करने की सोच रहे हैं, जिन्होंने जाना है, उनको इन चीजों का आपको ध्यान रखना मैंडेटरी है। और इसको करके ही 48 आवर पहले वाले फॉर्म को सबमिट किए बिना मत जाना, नहीं तो आपको यहाँ पे एयरपोर्ट पे ही नहीं जाने देंगे, आपको वहाँ पे फ्लाइट में नहीं बैठने देंगे, तो आपको दिक्कत फेस करनी पड़ेगी। सो इन चीजों का जरूर ध्यान रखें। सो दोस्तों, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, बट ये सारी चीज़ों का आपको बहुत ज़रूरी ध्यान रखना चाहिए। रंजीत जी, इन सारी चीज़ों के अलावा भी क्या आप कोई स्पेशल एडवाइस प्रेजेंट सिनेरियो में देना चाहेंगे? आप बिल्कुल जी, मैं एक और एडवाइस देना चाहूँगा कि दोस्तों को पता है कि कभी भी जब आप किसी कंट्री में एंट्री करते हो तो वो एंट्री डिपेंड करती है बॉर्डर एजेंसी का ऑफिसर जो वहाँ पे बैठा होता है। आप यूके जाओगे तो वहाँ एयरपोर्ट पे बॉर्डर एजेंसी का ऑफिसर होता है जो आपको एंट्री देते हैं।
सो वो बेसिक क्वेश्चन पहले भी पूछते थे, आपका कोर्स कौन सा है, कितने टाइम का कोर्स है, जो बेसिक कॉलेज यूनिवर्सिटी की डिटेल है वो तो वो पूछेंगे। अब जो बच्चे गए उन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है कि अब जो उनका प्राइम फोकस होता है वो क्वारंटीन को लेके होता है, क्योंकि वो सेफ्टी, कोविड-19 की वजह से सेफ्टी के ऊपर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, बाकी चीजें उनके लिए सेकेंडरी है। तो वो आपको कमोडेशन के ऊपर जरूर डिटेल में पूछते हैं, आपने कमोडेशन कहाँ की है आपकी, क्योंकि फॉर्म में भी डिटेल गई होती है, उनके पास ऑलरेडी भी गई होती है, कोई सारा पासपोर्ट नंबर, फ्लाइट, सब कुछ उनके पास पहुंच चुका है कि कौन बंदा आ रहा है। तो उनको पता तो होता है कि आप आ रहे हैं। तो अब वो बाकी चीजें कंफर्म करेंगे, अब वाकई ये सारी कंफर्मेशन आपने जेन्युइनली की हुई है, आपके पास बुकिंग है, आप यहाँ क्वारंटीन होंगे और आपने क्या अरेंजमेंट की है उस क्वारंटीन में, आपका फूड का कैसे रहेगा, आपको खाना वगैरह कैसे मिलेगा, ग्रोसरी वगैरह आपके पास कैसे पहुंचेगी, वो सारी चीजें आपको उनको एक्सप्लेन करनी पड़ेगी, तभी वो आपसे सेटिस्फाई होकर आपको एंट्री के लिए लॉ करेंगे। अगर आप किसी कारण उनको लगता है कि कमोडेशन आपने नहीं की या कमोडेशन आप नहीं लेके गए, आपने वैसे इंफॉर्मेशन उनको दे दी, तो वो आपको हैवी पेनल्टी लगा सकते हैं। सो मेरी ये तीनों बातें आप याद रखो। पहला को अकोमोडेशन जरूर बुक करके जाओ, उसके बिना प्रॉब्लम है आपको 48 आवर फॉर्म में वो सारी डिटेल भरो। और लास्ट सजेशन ये है कि वहां पे जब उन्होंने क्वेश्चनिंग करनी है, प्रॉपर वे में अपना लेआउट प्लान को समझाओ कि आप कैसे क्वारंटीन रहोगे। वो सवाल पूछेंगे कि आप बाहर तो नहीं जाओगे, ऐसे कई क्वेश्चनिंग हो सकती है। तो क्वारंटीन का मतलब है आपने वहीं रहना, 14 दिन के लिए बाहर नहीं निकलना। और अगर एक क्वेश्चन और आता है, जो कपल ट्रैवल करते हैं, क्या हमें अलग अलग क्वारंटीन होना पड़ेगा? ऐसा नहीं, आप फैमिली केस हो, आप इंडिया में भी इकट्ठे रह रहे हो, तो वहां भी आप इकट्ठे ही क्वारंटाइन होंगे। जितने भी आप जा रहे हो, आपका बेबी है तो वो भी आपके साथ में रहेगा। सो इन चीजों का ध्यान रखना, क्योंकि अब ट्रैवल शुरू हो चुका है यूके का, और मेरी कोशिश है कि जितने भी बच्चे यूके जाने वाले हैं उनको पता हो, उनको अवेयरनेस रहे कि जाने से पहले क्या क्या चीजों का उन्होंने और ध्यान रखना है। सो इस वीडियो को अगर दोबारा से देखना, आप दोबारा से भी देख सकते हैं और आपको डिटेल में इंफॉर्मेशन फिर से समझ में आ जाएगी। दोस्तों ये बहुत ही टेक्निकल और टू द पॉइंट इन्फॉर्मेशन है, तो एक बार इसको आप ज़रूर ध्यान से देखें। इसके अलावा भी आप चैनल सब्सक्राइब करें, क्योंकि लेटेस्ट अपडेट्स चैनल पे ज़रूर आते रहते हैं। फिलहाल हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।